दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों के खास, विशेष, मनमोहक, हमें अच्छा इंसान बनाने वाला, हमें मानवतावादी बनाने वाला, हमें अहिंसावादी बनाने वाला, हमें जगत कल्याण करने वाला कार्यक्रम है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम के माध्यम में कई समय से ये कार्यक्रम चल रहा है। बहुत से लोगों के अंदर परिवर्तन आया है, बहुत से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हुआ है, बहुत से लोगों का भावनात्मक स्वास्थ्य सुधरा है और लोगों के अंदर लगातार परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि प्रतिदिन इसके अंदर ऐसे विषय दिए जाते हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप में सुधार कर पाते हैं। तो आज हम एक नया विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ये विषय प्रयोग से जुड़ा हुआ है और जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहाँ परिवर्तन आता है। परिवर्तन लाने के लिए प्रयोग करना आवश्यक होता है। ये हमारी सृष्टि भी प्रतिदिन नए नए प्रयोग करती है। कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी वर्षा होती है, कभी आंधी चलती है। इन प्रयोगों के माध्यम से वह व्यक्ति की सहन शक्ति की परीक्षा करती है। तो आज का जो ये ज्योति केंद्र परीक्षा है, ये एक ऐसा प्रयोग है जो व्यक्ति की नेगेटिव थॉट्स हैं और जो व्यक्ति के अंदर जो इमोशनल्स जो है, बैड इमोशंस हैं, उन सबको तिरोहित करता है, उन सबको समाप्त करता है। इसीलिए आवश्यक है। आज हम देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग क्यों सुसाइड करते हैं और न्यायाधीश क्यों आजकल घूस ले रहे हैं, लोग क्यों हिंसा कर रहे हैं और लोग क्यों गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इन सब का कारण देखें तो हमारा इमोशनल हेल्थ जो है वह गिर गई है। उस इमोशनल हेल्थ को अच्छा करना आवश्यक है। आज शिक्षा में बहुत बड़े बड़े विद्वान हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनमें इतना अहंकार आ जाता है, वो इतने सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। जबकि शिक्षा क्यों ली जाती है? विद्या ददाति विनयम। शिक्षा से विनय आनी चाहिए और शिक्षा से लोगों के प्रति सेवा करने की भावना आनी चाहिए, परंतु वो नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है कि हमारी इमोशनल हेल्थ बिगड़ गई है। उसको ठीक करने के लिए ये आज का प्रयोग बहुत कारगर सिद्ध होता है। और इस प्रयोग के अंदर न तो किसी बाहरी साधन की आवश्यकता है, न कोई तंत्र विद्या करने की आवश्यकता है और न कोई ज्योतिष को देखने की आवश्यकता है। मात्र अपने शरीर को लेबोरेटरी बना करके और हमारा जो ज्योति केंद्र है, जहाँ पर हम टीकी देते हैं ललाट के ऊपर, ललाट के मध्य भाग का, वहाँ पर हमें चमकते हुए पूनम के जैसे सफ़ेद चांद का ध्यान करना है। सफ़ेद रंग बहुत प्रभावशाली रंग है। रंगों के माध्यम से हमारे जीवन की हर क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। हमारे स्वभाव परिवर्तन में, हमारे व्यसन मुक्ति के अंदर और हमें शांति प्राप्त करने के लिए, प्लेजर प्राप्त करने के लिए, आनंद की प्राप्ति करने के लिए सभी चीज़ें रंग से जुड़ी हुई है। ऐसे आजकल बहुत से प्रयोग किए गए हैं। अगर ब्लू रंग का कलर एक कमरे में पोत करके और व्यक्ति कोई अस्वस्थ है, व्यक्ति जो है उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया है, तो उस कमरे के अंदर उसको रख करके और वो कार्य करे लंबे समय तक, तो उसकी जो है वो डिप्रेशन समाप्त हो जाता है, उसके अंदर शक्ति की प्राप्ति होती है। इसके विरुद्ध अगर किसी कमरे के अंदर रेड कलर चारों तरफ उसकी दीवारों पर पोत दिया जाए, ब्राइट रेड कलर, और उस व्यक्ति को बराबर उस कमरे के अंदर रखा जाए, तो वह व्यक्ति क्रोधी हो जाएगा। तो इन सब कलर्स का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है और मुख्य रूप से जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श जो है वो हमारे पुद्गल की परमाणुओं की प्रॉपर्टी है। उसके अंदर 5 तरह के मुख्य रंग कहे जाते हैं: काला, पीला, नीला, हरा और सफेद। These are the basic colors, and by the mixing these colors to each other we can form so many other colors, like with the 0 and 9, these 10 digits, we can make the innumerable digits also, innumerable our
digits we can prepare it. Similarly, by the combination of these 5 colors with the permutation combination, we can produce so many other colors. तो ये भी एक रंग का ध्यान है, इसका हम प्रयोग कराएंगे। प्रयोग कराने से पूर्व जो है हम देखेंगे कि इससे लाभ क्या होता है। यहाँ पर जो हमारा ज्योति केंद्र है, इस ज्योति केंद्र के ऊपर बड़ा आकार का जो है हम पूनम का चंद्रमा बनाते हैं कि श्वास के साथ के अंदर चमकते हुए सफ़ेद रंग के परमाणुओं को भर करके और धीरे धीरे यहाँ पर ऑटो सजेशन के द्वारा चंद्रमा बना दिया जाता है और उस चंद्रमा के ऊपर हम ध्यान करते हैं। मेडिटेशन का अर्थ होता है कि अपना सारा विचार, अपना सारे चित्त जो कि इधर उधर भटक रहा है, मन इधर उधर भटक रहा है, उसको एक बिंदु के ऊपर स्थिर कर देना। तो यहाँ पर हम एक बिंदु पर चंद्रमा जो चमकता हुआ वाइट चंद्रमा है उसका मेडिटेशन करते हैं तो हमको धीरे धीरे ये अनुभूति होती है, ये अनुभव होता है कि हमारे नेगेटिव थॉट्स है उसके अंदर धीरे धीरे कम पड़ रहे हैं, डाइल्यूट हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। और रोज व्यक्ति अगर ये ज्योति के अंदर प्रेक्षा करता है तो निश्चित रूप से उसके क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा, ईर्ष्या, मत्सर, ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर नेगेटिव थॉट्स को 18 भागों के डिवाइड किया गया है। प्राणातिपात, मर्सावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देश, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, परिपरिवाद, रति अर्ति, माया मर्सा, मिथ्या दर्शन और शल्य पाप। ये 18 तरह के पाप है जो कि 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स भी कहे जाते हैं और इनकी व्याख्या करने जितना समय नहीं है क्योंकि आज का विषय भी नहीं है। ये सारे नेगेटिव थॉट्स जो है ज्योति केंद्र की प्रेक्षा करने से जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। प्रेक्षा का यह अर्थ है कि गहराई में जाकर के देखना। मात्र हम जो है चमकते हुए चंद्रमा पर ध्यान करेंगे, उसको देखेंगे, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे कि वह चंद्रमा छोटा है या बड़ा है, कम चमक रहा है या ज़्यादा चमक रहा है, गोला है कि नहीं पूरा, तो इस तरीके की प्रतिक्रिया हम नहीं करेंगे, मात्र हम चंद्रमा को देखेंगे। तो हम आइए पहले थोड़ा सा प्रयोग कर लें, फिर इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि वर्तमान में आज के विषय की क्या प्रासंगिकता है। तो मैं प्रयोग कराने जा रहा हूँ। इस प्रयोग को हम प्रारंभ करेंगे कायोत्सर्ग से और श्वास को शिथिल करने के बाद के अंदर और फिर ज्योति के अंदर परीक्षा करेंगे। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ जो है हमारे ध्यान की मुद्रा में आ जाए और रीढ़ की हड्डी एकदम एंटीना की तरह सीधी उस आसन में विराज जाइए जिस आसन में आप आराम से कुछ समय के लिए बैठ जाएं। अब आप अपने मन को, चित्त को, जैसे जैसे मैं निर्देश दे रहा हूँ वैसे वैसे पूरे चित्त के अंदर, पूरे शरीर के अंदर चित्त को घुमाइए, मन को घुमाइए और देखिए भीतर क्या हो रहा है और ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरा पूरा शरीर की प्रत्येक कोशिका शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरे शरीर में कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शव की भांति शरीर मूर्तिवत शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है। पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया है, कोई तनाव नहीं, चारों तरफ आनंद की अनुभूति हो रही है। थोड़ा आनंद का लुत्फ उठाइए, चारों तरफ आनंद की बारिश हो रही है। आनंद की बारिश में मेरी आत्मा वहाँ आनंद की बारिश में गोते लगा रही है और मैं आनंद के सागर में हिलोरे ले रहा हूँ। मेरी आत्मा हिलोरे ले रही है। अब दोनों आँखों को थोड़ा, दोनों हमारे नथुनों के बीच में
चित्त को केंद्रित कीजिए, आते जाते सांस को देखिए, थोड़ा पुरुषार्थ करके सांस लंबा लीजिए, लंबा छोड़िए, लंबा श्वास, शिथिल श्वास, समतल श्वास, श्वास आ रहा है, जा रहा है, शिथिल श्वास, शरीर शांत और हमारा श्वास शांत, मूर्तिवत बैठे हैं। अब अपने दोनों नथुनों से खींचते हुए श्वास के साथ में बाहर से चमकते हुए सफ़ेद रंग के परमाणुओं को खींचिए। जब परमाणु खींच रहे हैं तो हमारा पेट फूलना चाहिए और जब श्वास को छोड़ा जाए तो पेट सिकुड़ना चाहिए। श्वास को भरिए, अनुभव कीजिए बाहर वातावरण से सफ़ेद रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं और जो हमारा ज्योति केंद्र ललाट का मध्य भाग है वहाँ पर धीरे धीरे श्वेत रंग का चमकता हुआ गोला बन रहा है। 2-4 बार परमाणुओं को खींचिए सफ़ेद रंग के और अनुभव कीजिए कि मेरे ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर एक गोलाई का चंद्रमा जैसा गोला बन गया है। अब आप ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरे क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, घृणा, निंदा, सभी नेगेटिव थॉट्स उज्जवल हो जाए, इसके अंदर विलीन हो जाए, इसमें भस्म हो जाए। मेरे नेगेटिव थॉट्स, मेरे इमोशंस, मेरी बैड इमोशंस सब इसमें समाहित हो रही है और धीरे धीरे इमोशनल हेल्थ प्राप्त हो रही है। चारों तरफ देखिए कि इमोशनल हेल्थ के शुद्ध होने से आत्मा में हल्कापन महसूस हो रहा है, प्रसन्नता महसूस हो रही है, आनंद महसूस हो रहा है। अनुभव कीजिए मेरे राग द्वेष घट रहे हैं। ज्योति केंद्र पर चित्त को केंद्रित कीजिए, अनुभव कीजिए राग द्वेष घट रहे हैं, कषाय घट रहा है, क्रोध अहंकार घट रहा है। मेरी आत्मा निर्मल हो रही है, मेरा स्वभाव सुंदर हो रहा है, मेरा स्वभाव राग द्वेष रहित हो रहा है। इस तरीके से धीरे धीरे इस प्रयोग को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन समय की अल्पता को देखते हुए हम धीरे धीरे अपने मूल पोजीशन में आते हैं। धीरे धीरे मूल अवस्था में आइए, अनुभव कीजिए श्वास भारी हो रहा है, शरीर भारी हो रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, ये प्रयोग करने से मेरा ध्यान सिवाय ज्योति केंद्र से किसी स्थान में नहीं गया। जब हमारे विचार एक स्थान पर केंद्रित हो जाते हैं तो हमें प्रसन्नता की अनुभूति होती है। हम टेंशन में कब आते हैं, हम स्ट्रेस स्ट्रेन में कब आते हैं? जब हमारे विचार भटकते रहते हैं, इधर भटके उधर भटके, हम उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक द्वंद्व हो जाता है और इसी द्वंद्व को ही तनाव कहा जाता है, इसी द्वंद्व को ही स्ट्रेस कहा जाता है, इस द्वंद्व को स्ट्रेन कहा जाता है। ये रोकना चाहिए, ये ध्यान के द्वारा रोका जाता है और ये एक ऐसा वैज्ञानिक प्रयोग है जो हमने किया है। इसके तुरंत रिजल्ट मिलते हैं, प्रतिदिन करने से प्रतिदिन रिजल्ट मिलते हैं। ये योग से जुड़ा हुआ है। जितने हमारे योग के प्रयोग हैं वो तत्काल चमत्कार देते हैं। ये कोई मैस्मेरिज्म नहीं, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये तो प्रयोग है। इस हाथ दे और इस हाथ ले, यानी जो ही हम योग करते हैं त्यों ही उसका लाभ तुरंत मिलता है। योग भगावे रोग। योग हमारे भारत की संस्कृति है, भारत में जन्मा है।
हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने पहले योग किया था, आज भी किया जा रहा है। ये इसलिए टेस्टेड है और आज पूरे विश्व के अंदर 21 जून को अब आने वाले समय में 2 हम मना चुके हैं, इंटरनेशनल योगा डे, और तीसरा 21 जून 2018 को पूरा विश्व मनाएगा और वो प्रैक्टिकल योग करेंगे। तो ये उसी का भाग है, ज्योति केंद्र प्रेक्षा उसी का भाग है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब आज हम देखें विश्व में क्या हो रहा है। आज विश्व में इतनी नकारात्मकता क्यों बढ़ रही है, इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि व्यक्ति के अंदर इमोशनल हेल्थ जो व्यक्ति की है वो गिर गई है। व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, व्यक्ति में लोभ आ गया है, और जहाँ स्वार्थ और लोभ की भावना होती है वहाँ क्रोध और अहंकार भी आ जाता है। आज का व्यक्ति बहुत अहंकारी हो गया है, सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, स्वार्थी हो गया है। इसी कारण सारी समस्याएं आती है। आज से 20, 30, 50 वर्ष हम पीछे जाएं तो पहले हम देखते हैं कि पुराने जमाने के अंदर जो है, जो हमारे स्वार्थ और निस्वार्थ के अंदर संतुलन था। व्यक्ति गृहस्थी होने के कारण स्वास्थ्य भी जरूरी है, लेकिन स्वार्थ के साथ साथ में परार्थ भी आवश्यकता है। परार्थ का अर्थ होता है लिव एंड लेट अदर्स लिव, जियो और जीने दो। मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी जिए, मेरा देश जिए, मेरा विश्व जिए, प्राणी मात्र सुख से जिए। ये जो है हमारी परार्थ की भावना है। और एक परमार्थ की भावना होती है। परमार्थ वो लोग करते हैं, साधु सन्यासी, ऋषि महर्षि, जिनका कि घर से कोई लगाव नहीं होता है, जिन्होंने कंचन कामिनी को त्याग दिया होता है। वे पूरा समय अपने आत्मनिरीक्षण में, आत्म परीक्षण के अंदर और साथ साथ के अंदर लोगों की भलाई के अंदर लगाते हैं। एक गृहस्थी सामान्य व्यक्ति इतना नहीं कर सकता है, पर एक सामान्य व्यक्ति जो आज मैंने प्रयोग बताया है, इतना तो हर एक व्यक्ति कर सकता है। इस प्रयोग के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी धन की आवश्यकता नहीं है, और किसी जगह जाकर के प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार प्रयोग को किसी प्रशिक्षक से अच्छी तरह से सीख लिया जाए और फिर प्रतिदिन व्यक्ति स्वयं इस प्रयोग को कर सकता है। और मात्र इसके अंदर हमारे शरीर को अपनी एक लेबोरेटरी बनानी होती है। अगर ये प्रयोग स्कूल के अंदर, प्रारंभ के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडिल स्कूल के अंदर ये प्रयोग बच्चों को सिखाया जाए तो एक सटीक परिवर्तन आ सकता है। इस प्रयोग के माध्यम से प्रारंभ से ही बच्चे के अंदर क्रोध, अहंकार, घृणा और जो मत्सर की भावना, निंदा की भावना, ये तिरोहित हो जाती है और बच्चा प्रारंभ से ही संस्कारी बनता है। हम संस्कार की बात करें तो संस्कार किसको कहते हैं कि हमारे समाज ने जो मूल्य स्थापित किए, जो अच्छे गुण स्थापित किए, उसी को संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार देने में ये हमारा इमोशनल हेल्थ का, ये ज्योति केंद्र परीक्षा का जो प्रयोग है, बहुत ही सुंदर प्रयोग है। अगर ये प्रयोग कॉलेजों में कराया जाए, हमारे उद्यान के अंदर आज जब हम प्रातःकाल जाते हैं, इस प्रयोग को कराते हैं, तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन आता है। व्यक्ति में परिवर्तन लाने के लिए यह प्रयोग बहुत ही सुंदर प्रयोग कहा जाता है। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम थोड़ा सा देखें कि वर्तमान के अंदर समाज में कितनी विकृतियां आ गई है। समाज के अंदर, हमारे घरों के अंदर कितनी हिंसा हो रही है। घर की हिंसा हो रही है, परिवार के अंदर हिंसा हो रही है, और साथ साथ के अंदर हमारी बहन बेटियों के प्रति दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और व्यक्ति के प्रति संवेदन नहीं है, करुणा की भावना नहीं है, सहयोग करने की भावना नहीं है। जबकि ये मानवीय मूल्य है, ये व्यक्ति को किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति निरंकारी होकर के सेवा भावना से समाज की सेवा के अंदर जुटे, ये आवश्यक होता है। और इस ज्योति केंद्र परीक्षा के माध्यम से व्यक्ति में एक परिवर्तन आता है।
व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मैं मात्र इस जगत के अंदर जो है अपना जो है सुख सुविधा भोगने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे समाज को कुछ देना चाहिए, समाज का मेरे पर ऋण है, क्योंकि हमको पहचान समाज देता है और हमारी तरक्की समाज के द्वारा ही होती है। समाज हमको ये प्रमाण पत्र देता है कि एक्स व्यक्ति अच्छा है और वो अच्छा कार्य कर रहा है। इस तरीके का हमें पारितोषिक, प्रोत्साहन और इस तरीके का हमें प्रमाण पत्र मिलने से, हमें अवार्ड मिलने से हमारे भीतर जो है वो और अधिक सेवा की भावना होती है कि हम और अधिक सेवा करें। और देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सेवा का कितना महत्व है हमारे जीवन के अंदर और सेवा के द्वारा ही पूजनीय होता है व्यक्ति। आप पुराना इतिहास उठा करके देखिए, दानवीर भामाशाह लोगों को देखिए और आज हमारे बड़े बड़े जो रिचेस्ट पर्सन हैं, बिरला जी है, बांगड़ जी है, बिल गेट्स है, लोहिया है, सिंघानिया है, ये बहुत बड़ा धन अर्जन करते हैं, लेकिन धन अर्जन के साथ साथ में ये विसर्जन भी करते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो है वो अर्जन और विसर्जन के बीच में संतुलन का आदेश दिया गया है। संतुलन बनाए रखने के लिए बात कही गई है और जहाँ पर संतुलन होता है वह जीवन होलिस्टिक होता है। अपने जीवन को होलिस्टिक बनाए रखने के लिए और अपनी आदतों को, अपने लाइफ स्टाइल को सही रखने के लिए ये ज्योति केंद्र परीक्षा का जो प्रयोग मैंने करके बताया, ये बहुत ही अनुकूल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को करना चाहिए। इससे 2-3 बातें एक साथ हो जाती है। पहली बात तो है कि हम उतने समय का ध्यान कर लेते हैं। दूसरी बात है कि श्वेत रंग के परमाणुओं को जब हम इकट्ठा करते हैं, चंद्रमा बनाते हैं, तो श्वेत रंग है वो पवित्रता का प्रतीक है। हमारे शरीर के रोम रोम में, हमारे शरीर की हर कोशिका के अंदर उस ब्राइट रंग के चमकते हुए वाइट कलर से प्योरिटी आनी चालू हो जाती है और ज्यों ज्यों प्योरिटी बनती जाती है त्यों त्यों हमारा उत्थान, हमारा आत्मिक उत्थान, हमारी आत्मा की पवित्रता और हम मोक्ष के करीब जाते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। आप थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल के प्रयोग करने के लिए इस पूर्ण कार्यक्रम के अंदर हमेशा हाजिर होते हैं। कार्यक्रम संतुलन बिठाए हुए हो। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक व्यक्ति में परिवर्तन आना चाहिए, अच्छा इंसान बनाने वाला ये कार्यक्रम है, जगत कल्याण करने वाला कार्यक्रम है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, सुखमय हो और बड़े ठाठ के साथ के अंदर आप हमारी मानव जाति की सेवा करते रहें। आपके प्रति मंगल भावना।